हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार के पटना में 1 साल का मासूम कोरोना पॉजिटिव निकला। एक दिन में बिहार में कुल 21 संक्रमण के मामले सामने आए, जिसमें 15 पटना के संक्रमित शामिल हैं। वहीं पटना की एजी कॉलोनी में 1 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव हो गया। एजी कॉलोनी में 7 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट से हड़कंप मच गया है। कोरोना का आंकड़ा हर दिन बढ़ता ही जा रहा। पटना में 1 साल के मासूम से लेकर 15 लोगों के संक्रमित होने की सिविल सर्जन डॉक्टर विभा सिंह ने भी पुष्टि की है। अगली खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे दिवंगत सदानंद सिंह के लिए खबरें आती रहती थी कि वो जेडीयू में शामिल होंगे, लेकिन ताउम्र वो कांग्रेस में ही रहे। लेकिन उनके पुत्र ने उनके निधन के कुछ महीने बाद ही कांग्रेस को अलविदा कह दिया और जेडीयू में शामिल हो गए। सदानंद सिंह के बेटे शिवानंद मुकेश जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने शिवानंद मुकेश को पार्टी की सदस्यता दिला दी है। अगली खबर, लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने मामा साधु यादव को कंस कहा, तो बदले में साधु यादव ने कहा कि रोहिणी के बच्चों का मामा भी कंस होगा। अहंकार में ये लोग कुछ भी कह रहे, धन संपदा में ये लोग पागल हैं। साधु यादव पहले से शांत दिखे। तेजस्वी की शादी के बाद दिए अपने बयान पर कहा कि कुल खानदान को बचाना गुनाह है क्या? अगर है तो पार्टी के मैनिफेस्टो में लिख दे कि जात में शादी नहीं करें, जमात में करें। सब कुछ धन संपत्ति जमीन ही नहीं है। वो निजी चैनल से बातचीत में ये बातें बोली। अगली खबर, भोजपुर में एक हेडमास्टर साहब ने अपने स्कूल से 2 बोरी चावल चुरा कर ले जाने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय डोमन डीरा पीरो प्रखंड के प्रिंसिपल रविंद्र राय की ये घटना बताई जाती है, जो अपनी बाइक पर चावल बेचने जा रहे थे। तभी एक शख्स ने उन्हें रोक लिया और पूछताछ करने लगे। उसने प्रिंसिपल से सवाल किया कि चावल बच्चों का है और आप बेचने जा रहे हैं, तो प्रिंसिपल ने कहा कि हाँ, बेचने जा रहा हूँ। रविंद्र राय पहले मध्य विद्यालय जौआंव में कोऑर्डिनेटर थे, उसके बाद वो प्रिंसिपल बने थे। अगली खबर, साधु यादव के तीखे बयान के बाद लालू परिवार से तेज प्रताप यादव ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने मामा साधु यादव को पजामा से बाहर नहीं आने की नसीहत देते हुए गर्दा उड़ा देने की धमकी दी, तो मामा के गुस्सा का लहर और चढ़ गया। एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में साधु ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं, मेरा कोई जीजा नहीं। राबड़ी देवी तो राजपूत है, मैं यादव हूँ, मेरा कोई भागना नहीं। मर जाएंगे लेकिन लालू यादव से नहीं मिलेंगे। साथ ही उन्होंने राबड़ी देवी को राजपूत और खुद को यादव बताया। अगली खबर, बनारस के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम को लेकर बिहार में भी तैयारी की जा रही। बाबा विश्वनाथ मंदिर के नए अवतार का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस दौरान 12 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां मौजूद रहेंगे। इस पूरे कार्यक्रम को बिहार में भी प्रचारित किया जा रहा। इस कार्यक्रम को बिहार के 1100 मंडलों में लाइव दिखाया जाएगा। सभी मंडलों के शिवालयों पर LED टीवी लगाकर इस कार्यक्रम को दिखाया जाएगा। इस कार्यक्रम में मंडल के प्रमुख नेता मौजूद होंगे। अगली खबर, मुंगेर में 45 दिनों बाद फिर मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। मुंगेर में फिर से कोरोना की वापसी हो गई। लगभग 1.5 महीने के बाद फिर संक्रमित मरीज मिला है। पिछले 45 दिनों से एक भी मरीज नहीं मिल रहा था, एक भी एक्टिव केस नहीं था। अचानक एक मरीज मिल जाने से स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। मुंगेर के सिविल सर्जन वीरेंद्र कुमार आलोक ने बताया कि बंगाल से आया एक युवक कोरोना संक्रमित मिला है। वह पिछले सप्ताह ही बंगाल गया हुआ था। वापस आने के बाद उन्हें कुछ कमजोरी जैसी महसूस हुई। अगली खबर, मिथिला यूनिवर्सिटी के स्नातक तृतीय खंड के छात्रों की विशेष प्रायोगिक परीक्षा रामकृष्ण महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र पर आरंभ होगी। इसकी जानकारी देते हुए रामकृष्ण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर AK मंडल एवं DNY कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद ने कहा कि वैसे परीक्षार्थी जो निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व में स्नातक तृतीय खंड 2021 की प्रतिष्ठा एवं सामान्य की प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके थे, उन परीक्षार्थियों की विशेष प्रायोगिक एवं मौखिकी परीक्षा दिनांक 13 दिसंबर से 18 दिसंबर तक RK कॉलेज परीक्षा केंद्र पर संचालित होगी। अगली खबर, रोहतास जिले के चेनारी थाना क्षेत्र नारायणपुर गांव में एक खलिहान में रखे गए 4 बीघा धान के बोझा में अचानक आग लग गई। इससे धान का बोझा जलकर राख हो गया। धान के पौधे में आग की लपटें देख आसपास के किसान आग बुझाने के लिए अथक प्रयास किया गया, लेकिन आग पर काबू नहीं कर पा सके। इस संबंध में पीड़ित किसान कमता सिंह ने बताया कि 4 बीघा धान का फसल काटकर हब्बा डब्बा से ढोने का कार्य करना था, लेकिन अचानक आग लग जाने से धान का पौधा पूरी तरह से जलकर राख हो गया।
अगली खबर, बक्सर में मुखिया जी चुनाव हारे तो हथियार दिखाकर सबको डराने लगे। बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड के राजपुर कला पंचायत के एक प्रतिनिधि ने सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करने का मामला सामने आया है। मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि ने यह पोस्ट डालकर लिखा कि शेर अभी जिंदा है। मुखिया प्रत्याशी चुनाव हार गए थे, इसके बाद उन्होंने डर दिखाने के लिए अपने हथियार का प्रदर्शन किया है। सिमरी प्रखंड के पूर्व मुखिया ने इस बार राजपुर कला पंचायत से मीरा देवी मुखिया प्रत्याशी का प्रतिनिधित्व कर रहा था, लेकिन मीरा देवी को पंचायत की जनता का प्यार नहीं मिला और वह चुनाव हार गई। अगली खबर, अब नए साल में दुल्हनिया संग बिहार आएंगे तेजस्वी। टिकट बनकर तैयार था लेकिन कार्यक्रम बदल गया। राबड़ी पटना पहुंच चुकी है और कहा कि आप सबको मिठाई खिलाएंगे। राबड़ी देवी के पटना आने पर चर्चा तेज है कि वह नई बहू के स्वागत के लिए आई है, लेकिन लालू यादव के करीबी भोले यादव ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि अभी 1-2 दिन का समय खरमास में है, ऐसे में प्रीति भोज का आयोजन नहीं हो पाएगा, इसलिए तेजस्वी यादव खरमास के बाद आएंगे। खरमास 14 जनवरी तक है। इसका मतलब है कि तेजस्वी अब 14 जनवरी के बाद ही पटना आएंगे। पटना में यह भी खूब चर्चा है कि तेजस्वी अपनी दुल्हनिया के साथ हनीमून पर चले गए। इसकी पुष्टि किसी ने अब तक नहीं की है। अगली खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जयपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय रैली में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि पूरा देश 4-5 उद्योगपतियों के हाथ में है, हर संस्थान एक संगठन के हाथ में है। मंत्रियों के ऑफिस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ओएसडी हैं। देश को जनता नहीं चला पा रही और 3-4 पूंजीपति चला रहे। हमारे प्रधानमंत्री उनके काम कर रहे। रैली में सोनिया गांधी भी शामिल हुई, लेकिन उन्होंने भाषण नहीं दिया। राहुल ने कहा कि 2 शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता, हर शब्द का अलग मतलब होता है। मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। तो दोस्तों, बिहार की सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।